हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट, चलो वैल्यू सप्लाई के क्वेश्चन करते हैं सर। मजा आएगा सर, सीखेंगे सर। देखो, गुलाटी लिमिटेड, a registered supplier in Mumbai, Maharashtra, has supplied goods to Mridul Traders and Kalu Motors, located in Ahmedabad, Gujarat and Pune, Maharashtra, respectively. Gulati Limited has furnished the following detail for the current month, sir. प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो तो जीएसटी के बिना ही लेते हैं सर। पैकिंग चार्जेस ऐड होते हैं, कमीशन ऐड होता है, वेटमेंट चार्जेस ऐड होते हैं, डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट माइनस होता है, ये हमें पता है। आइटम्स गिवन इन पॉइंट 225 हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। बिल्कुल सर जी, नॉट कंसिडर्ड है, इसीलिए हम ऊपर सोच रहे थे सर। while arriving at the price of the goods in point 1, compute the GST liability for the month assuming that the rate of GST छोड़ो, पहले तो वैल्यू निकाल लेते सर। दोनों में अपन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगी वैल्यू 11,000 और ये आ जाएगा सर 31,000 सर। ये बात समझ आई? अब इन्होंने वैल्यू पे क्यों खेला, मेरी बात समझो सर। ये बंदा कहाँ का है सर? मुंबई महाराष्ट्र का है। किसको सप्लाई किया? मृदुल ट्रेडर्स को, जो कि कहाँ का है सर? गुजरात का है। सर क्या गुड्स का मूवमेंट हो सकता है? हाँ सर। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई से उतने बोल रहा है? हाँ सर, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। और सर गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? गुजरात में सर। तो सर क्या आईजीएसटी वाली कहानी हो जाएगी? हाँ सर। और दूसरा वाला तो पुणे महाराष्ट्र है ना सर, तो सर सेम ही तो हो गया महाराष्ट्र। तो सीजीएसटी एसजीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) का सोचना है भाई साहब, ये सोचना है आपको। एक स्टूडेंट बोलेगा सर बिना सोचे भी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सोच सकता हूँ। सोच ले भाई, बट लीगली प्रोविजन से अगर सोचना है तो तरीका ये होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसे ही सोचना होता है। ये देखो इन्होंने भी मेंशन किया है सर, नहीं तो बेवकूफ थोड़ी के सर जीएसटी का परसेंटेज मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ तो चेक करना चाहते होंगे सर। आओ सर। LSP Private Limited, a registered supplier, sold a machine to Balwant Limited. It provide the following information in this regard. देखो सर क्या दिया हुआ है। Price of the machine excluding taxes and other charges mentioned at serial number 223. ये दोनों नहीं है, और excluding taxes वगैरह भी कहीं होगा तो वो भी नहीं है सर। ठीक है भाई। Third party inspection charges, such charges was payable by LSP Limited but the same has been directly paid by Balwant Limited. ओ भाई साहब, सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रिसिपिएंट ने पे कर दिया सर, और आप इसको रिकॉर्ड नहीं किए हो इनवॉइस में। क्या ये वैल्यू में ऐड होता है? हाँ सर। Freight charges for the delivery of the machine, LSP Limited had agreed to deliver the goods at Balwant premises. क्या फ्रेट भी इंक्लूड होता है? एकदम सिंपल याद रखना, बिफोर डिलीवरी जितने खर्चे सब ऐड कर दो। ठीक है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। मतलब सर सब्सिडी का ट्रीटमेंट पहले ही हो चुका है। जब सब्सिडी का ट्रीटमेंट पहले ही हो चुका है और गवर्नमेंट की सब्सिडी है, इसका मतलब आपने पहले ही माइनस कर दिया। गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर आपने माइनस किया है तो गलत काम तो किया नहीं है सर, सही काम है। तो अभी कुछ मत करो। ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर टू बलवंत ऑन द प्राइस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1। तो सर इसका 2% आपको डिस्काउंट माइनस करना है। तो सर 20,000 माइनस 2%, ठीक है, प्लस 6,000 प्लस 1,000, ये आ रहा है सर 26,600। ये आपकी आ गई। अच्छा, एक खास बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस बोला है सर। अगर गलती से भी क्वेश्चन में एग्जाम में वहां ये बोल दे कि सर डिस्काउंट हैज नॉट बीन सेपरेटली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो डिस्काउंट माइनस मत करना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है सर। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? गुरु एंटरप्राइजेस दिल्ली, अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मेड अ टैक्सेबल सप्लाई टू वाई लिमिटेड दिल्ली फॉर अ प्राइस ऑफ 10 लाख। ठीक है भाई। It received a price linked subsidy of 1,10,000 from Jiva Enterprises Private Limited. सर प्राइवेट से सब्सिडी मिली है सर, ऐड करे लेस करे? अरे पहले आगे तो पढ़ ले। द प्राइस ऑफ 10 लाख इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सच सब्सिडी अमाउंट। सर ये जो 10 लाख की प्राइस है ये सब्सिडी एडजस्ट करने के बाद है सर, प्राइवेट की सब्सिडी है सर। आपने माइनस ही क्यों की सर? माइनस नहीं करना चाहिए था, आपने माइनस कर दिया तो इसको अपन वापस क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। Further, after delivery of the goods to Y Limited, Guru Enterprises arrange post-delivery inspection of goods and charge 10,000 for the same. ठीक है, ओके।
सर एक बार गुड्स डिलीवर हो गया उसके बाद के खर्चे नहीं आते। सर एक बार गुड्स डिलीवर हो गया उसके बाद के खर्चे नहीं आते, ध्यान रखना सर। In respect of the above supply, Guru Enterprises has procured some raw material from X Limited for which it owned 25,000. The said amount was directly paid by Y Limited to X Limited and was not included in the price. सर सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रिसिपिएंट ने डायरेक्टली पे कर दिया। सर क्या वैल्यू में ऐड हो जाएगा? हाँ सर। The payment for a consideration for the above supply was delayed by Y Limited. Hence an interest of 20,000 in lump sum. इंटरेस्ट की कहानी समझो सर। इंटरेस्ट अगर कभी भी लमसम लिखा रहे तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, लमसम ना लिखा रहे तो सर आपको एज्यूम करना है एग्जाम में कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यही एजम्पशन अप्लाई करती है। तो सर ये 20 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 करते हैं, कितना आएगा यार? 20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 सर ये आ रहा है सर 17,857 सर। ठीक है, इसको अपन ऐड कर लेंगे वैल्यू में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस कर लो इसमें 10 लाख, प्लस कर लो 1,10,000 प्लस 25,000, ये आ रहा है सर 115,285,7। ये आपकी, अरे यार ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया सर। समझ आया कैसे निकला? क्लियर हुआ सबको? अच्छे पॉइंट्स थे सर। आगे देखो सर, Sri Narayan Private Limited, a registered supplier, furnishes the following information relating to goods sold by it to the Shri Ram Private Limited. सर देखो सर क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस। म्युनिसिपल टैक्स सर क्या वैल्यू में ऐड होता है? हाँ सर, जीएसटी के अलावा सब टैक्स ऐड होते हैं। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होता है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, श्री श्याम ट्रस्ट, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द गुड सप्लाइड। सर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है? हाँ सर, प्राइवेट की सब्सिडी थी, माइनस नहीं करना चाहिए था, आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सर, ठीक है। श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फी, हाउएवर दिस चार्जेस वेर अल्टीमेटली वेव्ड। सर सामने वाला वेव कर दिया है तो वैल्यू में नहीं आएगा सर। वेटमेंट चार्जेस, सच चार्जेस were paid by Shriram Private Limited to Radhe Private Limited on behalf of the Sri Narayan Private Limited. सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट ने पे कर दिया, क्या वैल्यू में आता है? हाँ सर, तो 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, ठीक है, ये आ जाएगा 1,69,000 सर। और ये देखो सर, प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी भी बोला है सर। अगर ये नहीं भी बोलता ना सर तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सर प्राइस सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस सर। आई बात समझ? इसके बाद नेक्स्ट देखो सर, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आप तभी ले सकते हो सर, सबसे पहला सर इनवॉइस से लिंक होना चाहिए सर, सबसे पहली चीज सर, ठीक है, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए सर। दूसरा सर, आपने आईटीसी रिवर्स किया है सर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देखना है तो हमें एग्जाम में ये दो बातें तो एकदम ध्यान रखनी पड़ेगी, एकदम ध्यान। लिंक टू द इनवॉइस, दूसरा सर आपका एग्रीमेंट भी होना चाहिए, एग्रीमेंट वाला वर्ड तो मिल जाता है, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा सर आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेट रिवर्स की हुई हो, अगर होगी तभी आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्लेम नहीं कर सकते। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ सर, एग्रीमेंट होना चाहिए सर, डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए सर, और आईटीसी आपने जितनी भी है वो प्रोपोर्शनेट रिवर्स की हुई है सर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये हमारा वैल्यू सप्लाई कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आईटीसी और आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू।